बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद हुसैन है। मैं बतौर एएसआई लास्ट ऑफ पीटीएस फ़र्रुखाबाद में तैनात हूँ। मेरा आज का मौजू है जी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मकासद। तो अगर आप पैदल जा रहे हों, गाड़ी पे जा रहे हों या कहीं भी जा रहे हैं, जब आप एक हादसा देखते हैं तो हादसे की सूरत में जब आपके जहन में जो सवाल आते हैं या तरजीहात आती हैं, जो भी तरजीहात आपके जहन में आती हैं, बेसिकली वही आपके इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मकासद हैं। अगर आपके जहन में वो तरजीहात हैं तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मकासद को समझना इंतहाई आसान है। जैसे हादसा देखें तो सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आता है कि जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ तो नहीं हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में से पहली तरजीह आई है कि उसकी ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी बच गई है। तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सबसे पहला जो मकसद है वो मकसद है उस मजरूब की ज़िंदगी बचाना। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से जो पहला घंटा होता है एक हादसे की सूरत में, जो पहला घंटा है उसको इंतहाई अहम समझा जाता है, क्योंकि उस घंटे के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से ऐसे मरीज़ जो हैं वो मौत की आगोश में चले जाते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वही अगर उनको प्रॉपर तिब्बी इमदाद मिल जाए उसी घंटे के अंदर अंदर तो काफ़ी हद तक चांस होता है कि उस बंदे की ज़िंदगी बच सकती है। इसी के बाद ज़िंदगी के बाद दूसरी चीज़ आपके जहन में तरजीह आती है कि उसको माजूरी ना हो जाए, उसको कोई मेजर इंजरी ना हो जाए। तो इसी तरह अब आप जहाँ वहाँ पे तिब्बी इमदाद देंगे, तिब्बी इमदाद की सूरत में उसको जो उसका ब्लीडिंग हो रही होगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी, तो उसकी सूरत में जो उसकी किसी मजूरी की जो हालत है उससे वो बाहर आ जाएगा। उसका जो दिमाग है वो मजूरी से बच जाएगा, उसका कोई जिस्म का उज़्व है वो मजूरी से बच जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले ज़िंदगी बचा ली, दूसरे नंबर पे आपने उसको मजूरी से बचा लिया। तीसरे नंबर पे चीज़ होती है कि आप फिर वहाँ पे देखते हैं कि यार इसको मजूरी भी ऐसी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि चोट भी संगीन नहीं है, सीरियस नहीं है। तो फिर आपके ज़हन में आता है कि यार इसको थोड़ा सा आरामदेह पोजीशन में कर लें। उसका मतलब ये होता है कि आप उसको चोट की जो तकलीफ़ यानी कि दर्द है उसकी शिद्दत में आप उसको कम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो तीसरा उसका मकसद क्या हो गया कि आपने उसकी चोट की शिद्दत को कम करना है, उसकी तकलीफ़ को कम करना है, उसको किसी आरामदेह जगह पर लिटा के, उसके जिस्म को, कपड़ों को थोड़ा ढीला करके या मुनासबत के लिहाज से जिस तरह की उसकी हालत है, जैसे अभी सर्दियाँ हैं, सर्दी में उसको थोड़ी गर्माइश दे के हीटर वाली जगह पे ले जाके या किसी आग के करीब ले जाके आप उसकी जो हालत है उसको बेहतर कर सकते हैं। चौथी उसमें चीज़ आ जाती है कि आपकी उसको अगर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ रहा है, अस्पताल मुंतकिल करना पड़ रहा है तो उस सूरत में आप उसकी बहफाजत अस्पताल मुंतकली का ज़रिया बन सकते हैं। आप उसको मज़ीद चोट को मज़ीद बढ़ने से रोकते हुए, उसको सहारा देते हुए फ़र्स्ट एड की जो है आपके पास जितने भी वसाइल उस टाइम मौजूद हों फर्स्ट एड के किट के हवाले से वो इस्तेमाल करके उसकी तकलीफ़ को कम रखते हुए, तकलीफ़ को मज़ीद बढ़ने से रोकते हुए उसको अस्पताल बहिफाजत मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मकासद हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।